Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विधानसभा में भी 6 की 6 सीटों में कोई भी एक निर्णायक स्थिति में नहीं है, जिसको आज की स्थिति में बोल दे कि उसकी स्थिति क्लियर है। वहाँ भी पूरी तरह से सीटें फंसी हैं। 3-3 भी स्कोर हो सकता है, 4-2 भी हो सकता है। मेरे ख्याल से धर्मशाला और सुजानपुर, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों ही नेता जो है दिग्गज नेता हैं, काफी समय से जनता के बीच में बने रहे हैं। नहीं, सुक्खू सरकार को बचाने के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी तो वहीं इनका आंकड़ा 34 का है। ये सरकार को बचाने के लिए एक सीट चाहिए, तो 6 में से 1 या 2-3 जीत सकते हैं। तो सरकार तो नहीं, सरकार से नहीं जाती। सरकार को वर्तमान में अभी मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है सुक्खू सरकार को, और वो 5 साल भी चल सकती है। अगर गिरेगी सरकार तो कांग्रेस के बीच से गिरेगी। भाजपा की स्थिति नहीं है अभी तक जो सरकार गिराने की। हिमाचल में जहां एक तरफ हो रहे हैं लोकसभा चुनाव, और क्योंकि काफी सीटें यहाँ पर हैं, 4 सीटें हैं, और जिस तरह से एक आंकलन चल रहा है कि हो सकता है कि इस बार चारों की चारों बीजेपी खेमे में ना जाएं, मंडी जैसी सीट है वो भी फंसी हुई है। लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे कि जो बाई पोल्स है उसमें किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने फेरबदल देखा है, हमने देखा है कि जैसे अभिषेक मनी सिंह भी है, राज्यसभा के लिए एक तरह से माना जा रहा था कि सुक्खू सरकार है तो वो मैनेज कर लेगी, लेकिन आखिरी समय में बिल्कुल गेम पलट गया और वो सीट हाथ से निकल गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सुक्खू सरकार बचती है, और उसी के साथ में अगर हम बात करें तो 6 ऐसे रिबल्स निकल कर आए हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे बाईपोल्स हो रहे हैं वहां पे क्या होता है। बीरबल जी हमारे साथ बने हैं, साथ में मुरारी जी हैं और धर्मवीर हैं। तीनों से ही बात करते हैं, तीनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आप ये बताइए, ये जो आज हम बात कर रहे हैं बाई पोल्स की, जब एक समय लग रहा था कि हाँ बीजेपी एक बार फिर आने की कोशिश कर रहा है असेंबली इलेक्शंस में, जहां पे खींचातनी चल रही थी और बोल रहे थे कि हम डिस्प्लेस कर देंगे, विक्रमादित्य नाराज चल रहे थे, मगर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो मैनेज हो चुका है। लेकिन बाई पोल्स अब इन रेबल कैंडिडेट्स के लिए जो अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए कैसी रहेगी? ये बड़ी जो हिमाचल में जो उपचुनाव हो रहे हैं 6, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इन्हीं लोगों ने 15 महीने पहले कांग्रेस के लिए वोट मांगा था, अभी वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब वो कांग्रेस के लिए भी दिक्कत आ रही है और बीजेपी के लिए ज़्यादातर मुश्किल जो बीजेपी के लिए आ रही है, क्योंकि उनका जो कैडर है, जो हमेशा जो भाजपा के जो उनके वहाँ कार्यकर्ता रहे उनके साथ, उनको एक कांग्रेसी को उठा के जो बीजेपी में जो उनको प्रचार के लिए आगे करना पड़ रहा है। लेकिन जो व्यक्तिगत चेहरे हैं, जो 6 लोगों में वो व्यक्तिगत रसूख है या उनकी जीतने की क्षमता है, उसका उनको तो बीजेपी को थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। लेकिन वहाँ भी जो जैसे हमने पहले लोकसभा की बात कर रहे थे, तो विधानसभा में भी 6 की 6 सीटों में कोई भी एक निर्णायक स्थिति में नहीं है, जिसको आज की स्थिति में बोल दे कि उसकी स्थिति क्लियर है। वहाँ भी पूरी तरह से सीटें फंसी हैं। 3-3 भी स्कोर हो सकता है, 4-2 भी हो सकता है। लेकिन ये आप बोले कि 100% जैसे बीजेपी का आंकलन है, और जब अब हम जयराम ठाकुर से भी बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि भैया आ ही जाएंगी 6 सीटें, तो ऐसा कोई स्थिति बनता नहीं आ जाता। कौन सी सीटें हैं जो आपको लग रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी जीत जाए? बीजेपी के लिए वैसे अगर ये मैदान साफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले उन्होंने जिन लोगों के खिलाफ वोट मांगा था या जिनके खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था, अब उन्हीं के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है उनके लिए। जैसे कह रहे हैं कि धर्मशाला है, सुजानपुर है, वहाँ पे शायद थोड़ा आसान होगा बीजेपी के लिए। मुकाबला है, आसान नहीं है। मुकाबला है, वहाँ पे भी टफ है वहाँ पे भी। हाँ। तो कोई आपको लग रहा है एक क्लियर कैंडिडेट है कोई? मेरे ख्याल से धर्मशाला और सुजानपुर, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों ही नेता जो है दिग्गज नेता हैं, काफी समय से जनता के बीच में बने रहे हैं। और अगर बात करें तो दोनों नेताओं की, चाहे पार्टी कोई भी हो, तो अपने कार्यकर्ताओं के हैं, लोगों के हैं, काम करवाते आए हैं, जिसका इनको लगता है फायदा मिल सकता है। पर लेकिन मुकाबला जिस तरह से कहा जा रहा है टफ बना हुआ है। पर यहाँ की ये 2 सीटें हैं, यहाँ पे ये निकाल सकती है बीजेपी। बाकी 4 सीटों पर तो मुश्किल लग रहा है अभी। 4 सीटें हैं, लाहौल स्पीति है, बरसार है, गगरेत है, कुटलिहार है, क्या लग रहा है आपको? मैंने जैसे कहा कि लाहौल स्पीति में तिकोना मुकाबला लगभग बन रहा है कि मार्कंडी भी अपने आप में एक शख्सियत है, राजनीति में लंबा अनुभव है। लेकिन जिस तरह से धर्मवीर जी ने भी कहा है कि जो व्यक्तिगत, मैंने कहा व्यक्तिगत, जो जैसे राजेंद्र राणा की सीट है सुजानपुर की, हम मानते हैं कि वो जीत लेंगे सीट को किसी सुधीर हैं। और जैसे मुझे बरसर की सीट लगती है, वहाँ को जो ब्राह्मण और राजपूत का वोट का चलता है थोड़ा बहुत, और लखनपाल को लेके भी कोई बीजेपी में बहुत ज़्यादा विरोध नहीं रहा है। लेकिन वहाँ भीतर घात का जो थोड़ा सा बहुत सभी दोनों दलों में वो बड़ा काउंट करेगा, बहुत ज़्यादा उसका गणित जो है गड़बड़ हो सकता है। लेकिन 6-0 तो किसी के
पक्ष में लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा वहाँ 50-50 आधा आधा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दल। उससे क्या खतरा बन सकता है सुक्खू सरकार को, क्योंकि ये जो 6 की फिगर है ये तो बीजेपी मान के चल रही है कि इन्हीं के खेमे में आएगा और एक फेरबदल हो जाएगा, उसके बाद उनकी वेटिंग में भी कई लोग हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ हो सकता है कि आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं, सुक्खू सरकार को बचाने के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी तो इनका आंकड़ा 34 का है। ये सरकार को बचाने के लिए एक सीट चाहिए, तो 6 में से 1 या 2-3 जीत सकते हैं, तो सरकार तो नहीं, सरकार से नहीं जाती है। हाँ, सुरक्षित है। साथ में विक्रमादित्य भी, अब उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने सेट कर लिया है, फिर चुनाव भी लड़ा रहे हैं। उपचुनाव यहाँ भी होने वाला है। तो उपचुनाव मंडी में भी होगा। क्या लग रहा है ये जो नए समीकरण बन रहे हैं उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि ये बाईपोल्स आगे के समय में तय करेगा कि असेंबली चुनाव हो रहा है कि नहीं? जहाँ तक इन चुनावों की बात है तो इन चुनावों में बात कर ही दी जैसे कि बीजेपी टफ है, उतना नहीं है। अब बाई पोल्स होंगे या इन 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ की अभी हमने बात की कि इतना मुकाबला नहीं है। अगर एक ही सीट अगर कांग्रेस की झोली में आ जाती है, एक भी सीट आ जाती है, तो वहाँ पे जो है कांग्रेस जो है आगे चल रही है। और अगर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह जीत कर जाते हैं, एक सीट उनकी खाली होगी जहाँ से शहरी ग्रामीण से विधायक हैं शिमला से, तो उस सीट पर फिर रिप्लेसमेंट कौन होगा उसमें? अगर विक्रमादित्य जीतते हैं फिर क्या उनकी माता आ जाएंगी, उसमें क्या, वो परिवार की सीट है उनकी। वो पहले भी वीरभद्र के ने भी एक सीट और किसी भी 5 साल चल जाएगी सुक्खू सरकार। मुझे लगता है सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब ये 3 जो निर्दलीय हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका भी फैसला आने वाला है। वो भी उपचुनाव होंगे और इधर भी 2-3 उपचुनाव और होंगे। विनोद सुल्तानपुरी जीतते हैं तो उनका भी उपचुनाव होगा, लेकिन उससे जो आंकड़ा, विधायकों का आंकड़ा जो है, जो बहुमत के लिए चाहिए, वो तो कम होगा। सरकार को वर्तमान में अभी मेरे हिसाब से कोई खतरा नहीं है सुक्खू सरकार को, और वो 5 साल भी चल सकती है। अगर गिरेगी सरकार तो कांग्रेस के बीच से गिरेगी। भाजपा की स्थिति नहीं है अभी तक जो सरकार गिराने की। हाँ, कांग्रेस से बहुत बड़ी टूट होगी। जो जीत हार कल चला हुआ, इससे कोई आंकड़े में ज्यादा फेरबदल, इससे सरकार गिरने की कोई गुंजाइश। ये जो 6 छोड़ के गए उनको भी कुछ खास फायदा नहीं है। उनको तो कोई फायदा नहीं। तो जो जीतेगा वो एमएलए की तरह रहेगा और जो हारेगा वो घर बैठ जाएगा। तो पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर साफ होने में ये बात सामने आ रही है कि किसी तरह सुक्खू सरकार को अगर एक सीट भी आ जाती है और अगर विक्रमादित्य भी जीत जाते हैं तब भी उनको लग रहा है कि मंडी एक सेफ सीट है, खासतौर पे परिवार के लिए। और यहाँ पर एक ट्रेडिशन भी रहा है, खासतौर पे अगर हम बात करें 1950 से अगर हम बात करें, जो 20 बार सरकार रही है और चुनाव हुए हैं वहां पे 14 बार कांग्रेस रही है, उसमें से 6 बार अगर हम बात करें वीरभद्र परिवार है उनके पास ये पूरा बागडोर रहा है। तो इस बार कुछ अलग नहीं होगा। और यहाँ पे हम आपको आंकलन बता रहे थे कि 6 बाईपोल्स का, और आगे आने वाले समय में जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, जयराम ठाकुर भी लगातार बोलते आ रहे हैं कि चुनाव जल्द हो जाएगा और उनकी सरकार आ जाएगी, वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि अभी कुछ समय है उसमें। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना पूरा दम इस इलेक्शंस में लगाया है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, मंडी।